जय हिंद एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 5 सीक्रेट ऑफ टॉपर दैट हेल्प देम टू अचीव सक्सेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपर्स के क्या ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक टॉपर में और एक फेलियर में। और ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। मैं आपके 5 मिनट लूँगा और इन 5 मिनट में आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वो 5 हैबिट्स हैं जो हर टॉपर में आपको देखने को मिलेंगी, हर एनडीए टॉपर में देखने को मिलेंगी आप लोगों को। तो दोस्तों क्या आप सभी लोग तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हर एक पॉइंट को गहराई से कि आखिर टॉपर्स का सोचने का तरीका क्या होता है और किस तरीके से वो चीज़ों को कवर करते हैं ताकि उनका हर अटेम्प्ट, उनका हर तरीका हमेशा सही साबित होता है, हमेशा उनको सक्सेस दिलाता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत प्यारे तरीके से, शानदार तरीके से अपनी बात को शुरू करूंगा। यहां पर मेरे सामने जो एक पहला पॉइंट है वो है प्रॉपर प्लानिंग। दोस्तों हम जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब भी हम एनडीए एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बस देखा अरे तैयारी करनी है, सीधा गए कोचिंग में एडमिशन ले लिया, घर पे आए पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन हमने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को प्लान ही नहीं करा है। और जब तक हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं करेंगे हम डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। हो सकता है कि आज आप जोश जोश में एनडीए की तैयारी के पहले दिन 10 घंटे पढ़ लो, आपने पता चला 10 घंटे मैथ्स ही पढ़ लिया, फिर बाकी के सब्जेक्ट का क्या? क्योंकि पेपर 2 तो जीईटी का भी होता है ना। पता चला मैथ में वो टॉपिक पढ़ लिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं था। पता चला आपने टॉपिक्स तो बहुत सारे पढ़ लिए पर रिवाइज नहीं करा, रिवाइज कर लिया तो प्रैक्टिस नहीं करी। तो इसीलिए आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ती है जब भी आप तैयारी को शुरू करते हैं। आपके पास गोल्स होने चाहिए, स्मॉल गोल्स होने चाहिए और उनको अचीव करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि प्रॉपर प्लानिंग आपको किस तरीके से करनी है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर प्लानिंग का जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, देखते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट आपको यह करना है कि प्रॉपर प्लानिंग में आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपके सब्जेक्ट कितने हैं। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे पहले जो है एनडीए का सिलेबस चेक करिए। सिलेबस चेक करके सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स निकालिए। जैसे एनडीए के पेपर में मैथ्स, उसके बाद जीएटी में क्या क्या आता है, जैसे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का सेक्शन बहुत कम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो क्या काम करेंगे, अपने सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाएंगे। ये मेरे सब्जेक्ट हैं जो एनडीए के पेपर में आने वाले हैं, राइट। दूसरा क्या काम करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक डायरी बना लेनी है, राइट। सपोज कीजिए जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो आपने इंग्लिश में देखा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है इंग्लिश में, वोकैब होता है, क्योंकि वो 120 मार्क्स का आता है। इस तरीके से देखो कितनी बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया। हमने क्या काम किया, इंग्लिश को उठाया, इंग्लिश में देखा कि भाई क्या क्या सेक्शन, वोकैब आ रहा है 120 मार्क्स, 40 मार्क्स का ग्रामर, 40 मार्क्स का रीडिंग। तो सबसे ज़्यादा किसके वेटेज हुआ, वोकैब का। तो हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा हमें टाइम किसको देना है, वोकैब को देना है। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट में आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं कि सर मुझे बताइए हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, क्या मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या मिडिवल से ज़्यादा आते हैं या एंशिएंट से ज़्यादा आते हैं, और अगर मॉडर्न से ज़्यादा आते हैं तो क्या 1857 से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, 1857 की क्रांति के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, या 1947 के बाद भारत की स्थिति क्या थी वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे कैसे पॉलिटी के क्वेश्चन, कहाँ से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अपनी डायरी बनाइए। और आपको फिर 5 से 6 महीने जो भी आपका तैयारी का पीरियड है, चाहे वो 1 साल है, चाहे वो 1.5 साल, 2 साल है, आपको उसी पॉइंट्स पर ज़्यादा काम करना है। तो आपको अपने टॉपिक्स को तो पढ़ना है मगर वेटेज वाइज, जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, ट्रिग्नोमेट्री में इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो कैलकुलस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप लोग। तो सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट के काउंट करना है, सब्जेक्ट क्या है आपके, कितना सब्जेक्ट से हमारा मतलब है कि इसका सिलेबस क्या है और किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, ठीक। दोनों पॉइंट क्लियर हुए। अब उसके बाद आता है आवर्स ऑफ स्टडी। वैसे मैंने इसी चैनल पर आप लोगों के लिए एक स्टडी प्लान बनाया था कि आप किस तरीके से 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं। आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में उस वीडियो को आपको दिलवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप आवर्स ऑफ स्टडी के बारे में आपसे बात करता हूँ, थोड़ा सा इस वीडियो में बात करेंगे। बच्चों देखो, हर एक पर्सन का एक अपना स्टैमिना होता है स्टडी का,
राइट बच्चों, आप बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे 10 घंटे भी पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे 4 घंटे में भी वो काम कर लेते हैं जो 10 घंटे में होता है। आपको अपने टास्क खत्म करने, आप घंटे मत बनाइए, आप टास्क बनाइए। तो जो लास्ट वाला पॉइंट है ना हमारा स्मॉल गोल, ये इसको कंप्लीट करेगा। सपोज कीजिए आपने आज रात को बैठे और तैयारी के लिए सोचा कि कल मेरे को क्या करना है। कल मेरे को सर इंग्लिश के 50 वर्ड्स याद करने हैं वोकैब के, ठीक है। मैथ्स के मेरे को 20 क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करने हैं। उसके बाद मेरे को हिस्ट्री जीएटी से मेरे को 30 क्वेश्चंस या एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है मेरे को 1857, ठीक है। तो आपने अपने गोल बना लिए। और ध्यान रखना बेटा, स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे गोल बनाने हैं। अगर आपको लगता है कि मैं स्टार्टिंग में 50 वर्ड नहीं याद कर पाऊंगा, तो आप जो है वो 20-20 वर्ड्स का टारगेट बनाइए, क्योंकि जब आपके गोल अचीव होंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको आदत हो जाएगी यार आज जो है अब आपने आज रात को प्लान किया कि कल मेरे को ये चीजें करनी है, आपका गोल सेट हो गया। छोटा गोल बनाओ स्टार्टिंग में, फिर आपको टारगेट करना है कि मैं सोऊंगा अगले दिन जब मेरे ये सारी चीजें अचीव हो जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। तो छोटे छोटे स्मॉल गोल बनाने हैं आपको, ठीक है, और उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे डिस्कस किया अभी। तो उन्हीं गोल्स के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम स्टडी प्लान करनी है। स्टडी प्लान में आपको याद करना है क्या क्या चीजें, आपकी डेली प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, लर्निंग, यानी कि आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, वो लर्निंग हो गया। फिर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद उसके एग्जाम्पल एज अ प्रैक्टिस लिया। मान लो आपने इंग्लिश में पढ़ा, आपने नाउन की आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करी, ठीक है। अब आप अगले दिन पढ़ते हैं प्रोनाउन, तो आपको अगले दिन नाउन को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है 10-5 मिनट 15 मिनट। उससे क्या होगा, क्योंकि रिवीजन है ना बहुत बड़ी चीज़ है, ये रिवीजन नहीं होता सिलेक्शन नहीं होता। तो पहला आपको स्लाइड समझ में आया कि सर ने क्या क्या बताया, सब्जेक्ट्स, उसकी इंपॉर्टेंस देखिए, कितने घंटे आप पहले अपने गोल सेट करिए, गोल्स को अपने टाइम से डिवाइड करिए, और लर्निंग आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन। ये तीनों चीज़ें आपके स्टडी में होनी चाहिए डेली, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। बच्चों एक टॉपर में अंतर ये होता है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता था, मेरे को बीच में एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। प्यारे बच्चों, जो टॉपर होता है ना, जो टॉपर होता है और जो फेलियर होता है, वो दोनों पहले दिन यहाँ पर होते हैं। अब टॉपर क्या होता है कि चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देता है, उसने देखा कि आज मेरे को ये पढ़ना है, वो एक स्टेप आगे, ये यहीं है, फिर वो एक स्टेप ऐसा आगे, फिर ये जो गैप है ना, टॉपर अपना टारगेट अचीव करता रहता है, ये पीछे हो जाता है, तो ये गैप बहुत बड़ा हो जाता है। पहले दिन सब साथ होते हैं, मगर फेलियर क्या करता है, चीज़ों को फॉलो नहीं करता, वो फेल हो जाता है। जो टॉपर्स होते हैं ना, उसके अंदर खास बात क्या होती है, मैं अभी आपके और आगे बताऊंगा आने वाले अभी स्लाइड्स में। चलो, तो ये पहले हमने प्रॉपर तरीके से समझा। दूसरा बच्चों, सेल्फ स्टडी और क्लासेस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत सारे बच्चों को आज के सिनेरियो में एक बहुत बड़ा इशू बन गया कि सर क्लासेस और सेल्फ स्टडी को किस तरीके से मैनेज करें। तो प्यारे बच्चों, आप ये मान के चलिए कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मान लो मैंने आपको इंग्लिश रखा, ठीक है, फिर आपका मैथ्स रखा, ठीक है, मैथ्स रखा, फिर मैथ्स के बाद मैंने चलो एक सेक्शन अलग कर दिया साइंस का, साइंस वाला हो गया आपका, एक मैंने आपका चौथा रख दिया आपका जीके जीएस का। तो जीके जीएस में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप अपना टारगेट बनाओ कि मुझे इसमें से एक सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे आपने 2 दिन हिस्ट्री पढ़ ली, ये एक हो गया आपका, ये एक हो गया आपका, और ये एक हो गया आपका, ठीक है। तो आपने 4 घंटे बना ली। अब 4 घंटे तो लो ऑफ क्लासेस, 4 आवर्स की आपकी क्लासेस हो, ठीक है। 4 घंटे आपने टीचर से थ्योरी पढ़ ली, ठीक। फिर जो 4 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी है, इसमें आप अपने दोनों पॉइंट प्रैक्टिस करो और रिविजन करो, प्रैक्टिस करो और रिविजन करो। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 4 घंटे की क्लासेस हो गई आपकी, 4 घंटे आपने इसमें सेल्फ स्टडी करी उन सब्जेक्ट की। जो ऐसे आपने नाउन पढ़ा तो नाउन के क्वेश्चंस लगाए, आपने प्रोनाउन पढ़ा वो प्रोनाउन के, ये आगे पीछे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि थ्योरी एक दिन ना कंप्लीट हो, तो आप उस दिन वो चीज पढ़ लो, अपने हिसाब से मैनेज करो, थोड़ा बड़े भी हो आप लोग, है ना। लेकिन थ्योरी और रिविजन प्रैक्टिस साथ होनी चाहिए डेली। प्रैक्टिस नहीं करी आज मतलब आज कुछ नहीं करा। टॉपर्स क्या करता है, डेली प्रैक्टिस करता है। आपको मान लो नाउन टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ आपका, कोई बात नहीं, आज चलो प्रैक्टिस के 50 शब्द पढ़ लेते हैं। वोकैब पढ़ने के लिए तो किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। समझ में आ रही बात, गेम समझ में आ रहा है। तो दूसरी जो पहली क्या होती है, टॉपर्स के पास प्रॉपर प्लानिंग होती है चीजों की, उसके पास गोल सेट होते हैं। दूसरा वो टाइम मैनेजमेंट रखता है, उसका ये है कि पढ़ना है तो पढ़ना है। अब क्या होता है दूसरे बच्चों में, जैसे वो सुबह 6 बजे उठे, 6:15 पर उठे, अब वो सोचेंगे अरे सर अभी तो 6:15 हो रहे हैं, 6:30 बजे से पढ़ूंगा। 6:30 बजे सोचते हैं अरे अब 7 बजे से पढ़ूंगा, चले काम करता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ, नहा धोकर बैठूंगा। पता चला 7:30 बज गए नहाने धोने में, अरे अब 7:30 से क्या पढ़ूंगा, 8 से पढ़ूंगा। चले काम करता हूँ, 10 मिनट फ़ोन चला लेता हूँ, फ़ोन चलाकर पढ़ूंगा। फिर ऐसे करके वो अपना पूरा दिन खराब कर देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी टॉपर के लिए।
ठीक है, जो टॉपर्स करते हैं। और बच्चों सेल्फ डिसिप्लिन, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि टॉपर्स के अंदर एक हैबिट होती है कि अगर सुबह 6 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर 7 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो पढ़ाई आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो फेलियर होता है उसके फेवरेट चीज़ें क्या होती हैं? यूट्यूब पर शॉर्ट्स। अगर आपको ज़िंदगी में बर्बाद होना है तो आप यूट्यूब खोल लो और शॉर्ट देखनी शुरू कर दो, आपके घंटे 2 घंटे कहाँ चले जाएंगे आपको भी नहीं पता। ठीक है, मैं भी कभी अगर शॉर्ट देखने लगता तो मेरा भी पता नहीं टाइम कहाँ चला जाता है और बाद में बड़ा अफसोस होता है। तो ये याद रखिए, अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं लगातार, अगर ज़रूरी शॉर्ट नहीं है, उल्टी सीधी वीडियो इंस्टाग्राम पर, ठीक है, प्यार मोहब्बत और दोस्ती यारी, भाई कुछ काम नहीं आने वाला। काम आएगा आपका लक्ष्य, आपका पैसा, आपका रुतबा, आपकी जॉब। ठीक है, तो शॉर्ट्स नहीं देखनी है, फेसबुक फालतू नहीं चलाना आपको। तो ये सब चीज़ें जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपको पढ़ाई से दूर करते हैं, वो आपको दूर रखने हैं, क्योंकि टॉपर्स इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। जहां पढ़ते हो वहां लगा लो कि भाई मेरे को सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना है, क्योंकि अगर मैं इसके में इन्वॉल्व हूंगा तो मेरा टाइम बहुत खराब हो जाएगा। बेबी सोना बाबू, इनसे बोल दो कि जब तक इस कंधे पे सितारे नहीं लग जाते तब तक कोई बेबी और कोई सोना नहीं है। और लड़कियों तुम भी, तुम्हारे लिए भी सेम ही है। जिस दिन घर में जो है फौजी बनकर और अधिकारी बनकर लौटोगी ना, मैं कह रहा हूं घर के बाहर गाड़ियां लगी होंगी एक से एक रिश्तों की, कि अरे साहब शादी कर लो भाई, हमारा लड़का बहुत अच्छा, हमारी बिटिया बहुत अच्छी है। अचीव करो, मंजिल को अचीव करो, क्योंकि फिर मौके बहुत बड़े मिलेंगे। फिर आपके रिश्ते भी IAS PCS के आएंगे, फिर ऐरा गैरा नत्थु नहरे वाले रिश्ते नहीं आने आपके। तो आप अवॉइड करो डिस्ट्रैक्शन को। ये पॉइंट भी जरूरी था, मैंने खुलकर बोल दिया क्योंकि है कमी है। ठीक है, अच्छा, क्लियर हुई बात। अब एक स्टडी के लिए एक प्लान कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात करी कि टॉपर्स किसी डिस्ट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो उससे बहुत दूर उनको जाना होता है, तभी वो टॉपर बन पाते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहां पर, फोर्थ पॉइंट में आपको बताता हूं कि एक RRR फॉर्मूला होता है बेटा। RRR मूवी देखी है ना, बस RRR फॉर्मूला भी है। बच्चों आपको रीड करना है, कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना है, कॉन्सेप्ट्स को रीड करने के बाद आपको उसका रिपीट करना है, उसको रिपीट करना है और रिवीजन करना है। आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, रिपीट करा, रिपीट करके उसका रिवीजन करा। तो ये हर सब्जेक्ट में, मैथ में आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, उसको प्रैक्टिस करी, फिर उसका रिवीजन करा। इंग्लिश, GK, GS, अगर आप रिवीजन, और ध्यान रखिए दिन के अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 1.5 घंटा आपको रिवीजन का निकालना है, 2 घंटे आपको रिवीजन का निकालना है। तो RRR फॉर्मूला बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के। और बच्चों आखिरी और लास्ट पॉइंट आपका हार्ड वर्क। बच्चों हार्ड वर्क तो करना है मगर राइट डायरेक्शन में करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बताया था कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, उन्हीं लिस्ट को अच्छे तरीके से मेहनत करो, पढ़ाई करो, तो हार्ड वर्क हो गया। मगर हमने तो लिस्ट बनाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो हमारा स्मार्ट वर्क हो गया, राइट डायरेक्शन में होगी। राइट, ऐसा कहा जाता है कि अगर ये 5P प्रिंसिपल है आपका, कि 5P प्रिंसिपल क्या होता है मैं समझा देता हूं कि आप लोगों को 5P प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास आपकी तैयारी की रणनीति की एक प्रॉपर प्लानिंग है तो आपकी परफॉर्मेंस को वो रोकती है, पुअर परफॉर्मेंस को रोकती है, राइट, आपको बेहतर बनाती है। तो बच्चों हार्ड वर्क करना है राइट डायरेक्शंस में। आपने बहुत पढ़ा मगर रिवाइज नहीं करा, सब बेकार, प्रैक्टिस नहीं करी, सब बेकार। तो राइट डायरेक्शन क्या है? हार्ड वर्क इन स्मार्ट वे। मेहनत करनी है मगर अच्छी चीज़ों पर, ज़्यादा वेटेज वाली चीज़ों पर। तो बच्चों ये आज का सेशन था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अब इस मेहनत के लिए आपको गाइडेंस करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए सारे बच्चे एक छोटा सा काम करेंगे, बहुत छोटा सा काम। इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करना। मैं आपको ऐसी और भी बहुत शानदार चीज़ें एनडीए को लेकर के बताने वाला हूं। तो एनडीए वाले बच्चों सिलेक्शन जरूर लेना है इस बार। और आपको ये जो मैंने सारी पीपीटी बनाई है, ये आपको सारे कीवर्ड्स, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो मैं ऐड कर दूंगा, है ना। और एनडीए के फ्री कंटेंट के लिए आप लोग ये काम कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप जिस चैनल पर हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझसे जुड़ जाइए। मेरा नाम अनुज है, अनुज सर के नाम से आप सब लोग मुझे जानते हैं। ये हमारा चैनल है जिसका नाम है एनडीए अड्डा। आप जाएंगे तो मेरी कोई भी वीडियो उठा लेना, मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको मुझे फॉलो करना है। आपने कोई भी वीडियो उठा ली, मेरा फोटो आप पहचान लीजिए, आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद किसी भी वीडियो पे मेरी, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिखा है ना शो मोर, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर आपको एक लिंक नजर आएगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड PDF, क्लिक हेयर टू डाउनलोड PDF।
इस पर आपको क्लिक करना है और इस लिंक से आपको अड्डा 24/7 की ऑफिशियल ऐप को जब आप क्लिक करेंगे ऐसे करके अनुसार वाले लिंक पर, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या करना है बेटा जी आपको, फिर आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पहला पेज खुल करके आ जाएगा। आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके डिफेंस में जाना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको जाना है कम्युनिटी पर, ये कम्युनिटी है। कम्युनिटी के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ये खुल करके आ जाएगा जहां पर ऑल पोस्ट, योर और एक्सप्लोर ग्रुप। एक्सप्लोर ग्रुप पे जाना है, स्क्रॉल करना है, मुझे ढूंढ लेना है, लेफ्ट मूव करोगे मैं मिल जाऊंगा, फॉलो कर लेना। फॉलो करके आपको ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, 5 सीक्रेट हैबिट ऑफ एनडीए टॉपर, और उसमें और भी चीजें मैंने ऐड करी है, ऐड करके यहाँ पर अपलोड कर दिया। आप जाकर डाउनलोड कर लेना और अपने पॉइंट्स सारे बना लेना, ठीक है बेटा। चलो, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।